सभी मुख्य सेविका की बहनों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्य सेविका रिज़ल्ट पर बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आप लोगों ने झेली हैं, लेकिन उस दिन आप सभी ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था और ऐसे ही आपको प्रयास करते रहना है, क्योंकि उसका जो परिणाम है उस दिन का, जिस दिन आप लोगों ने इतनी मेहनत करके प्रोटेस्ट चलाया है, अपनी मांग को रखा है, उस हिसाब से आप सभी के लिए एक पॉजिटिव खबर मिल रही है। आखिर मुख्य सेविका रिज़ल्ट को लेकर के क्यों जवाब जो मिल रहा है वो कुछ हटके होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार आप लोगों ने मांग रखी है, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिया है यही हमेशा उन्होंने बोला कि स्टे हटने के बाद ही जो कुछ होने वाला है होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इस पर आगे क्या चल रहा है, मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि जो आप लोगों के अध्याचन आए थे, ठीक है, 2653 पद पे, इन्हीं में हुआ क्या है कि जो भी मामले रहा है, जो विपक्ष पार्टी रही है, जो बच्चे रहे हैं, उन्होंने स्टे पर उन्होंने डाल दी है स्टे के लिए, उन्होंने और कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, उस पर स्टे लगा दिया पूरे रिजल्ट्स पर। अब आप मांग रख रहे हैं तो अब उनके वकील हैं जो कि यूपीएससी की तरफ से, जो आयोग की तरफ से हैं, उनका भी कुछ अलग समझ में फंड आ रहा है, लेकिन जो अध्याचन है उस पर क्या मोहर लग चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने उस समय देखा भी होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उन्होंने साफ ये कहा था, और आप लोगों ने पहले से ही पता होगा, कई बार आपने सुना भी है, कि जो लोग अभी तक रिट वाले थे, जिन्होंने रिट डाली थी, अभी तक वापसी पर कोई उन्होंने विचार नहीं किया, क्योंकि अगर रिट डाली है तो भाई वापसी पर सोचेंगे नहीं, है ना, अपना नहीं होगा तो भी किसी का नहीं होने देंगे, ये विचार उनका तो हमेशा चल रहा है और चलता भी रहेगा जहाँ तक उम्मीद है। इसलिए आपको बिल्कुल गठित रहना है, सभी को इकट्ठे रहना है, ऐसे ही आपको प्रयास करते रहना है, क्योंकि पॉजिटिव जो न्यूज़ मिल रही है ये है कि आप लोगों का रिज़ल्ट पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन आखिर आएगा तो कब आएगा, क्योंकि डीवी रिजल्ट की भी आप लोगों ने मांग की, कम से कम डीवी रिजल्ट दे दिया जाए, लेकिन उनका साफ साफ यही उन्होंने कह दिया था कि देखिए इस पर पैरवी की जा रही है, लेकिन बात यह है कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा ये कोर्ट का मामला है। जब वहाँ से कोर्ट पर जो स्टे लगा हुआ है पूरे रिज़ल्ट पर वो हट जाए, क्योंकि उन्होंने सारे रिज़ल्ट पर स्टे लगाया है, आप वो डीवी का ही रिज़ल्ट नहीं दे सकते, किसी चीज़ का रिज़ल्ट दे ही नहीं सकते, कुल मिला के बात ही की जाए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको नोटिस के साथ दिखाता हूँ, तो आपको उस पर बातें कुछ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। आप सभी ने ये नोटिस तो देखी है पहले उसी दिन से, ठीक है, कि जो रिट नंबर है आपको पता है कि 12924 ऑफ रिटनर अनीता सिंह 75 अदर्स है, रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स है, ठीक है, ये बात जहाँ तक है वो ठीक है। अब बात हुई कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप समझो कि इन्होंने जो डेट रखी थी, यानी कि लेट दिस एप्लीकेशन बी लिस्टेड विथ प्रीवियस पेपर्स ऑन 3/9, यानी कि 3 सितंबर की बात की जा रही है, क्योंकि जो ऑर्डर डेट थी 23/7/2024 को ऑर्डर डेट जारी की गई थी। अब इन्होंने कहा कि भाई 3 तारीख को वो डेट रखे हैं, 3 को आपकी हेयरिंग होने वाली है, तो क्या 3 तक आप वेट करेंगे? क्या ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे में देखा जाए कई डेटें मिली हैं, लेकिन उस पर बहस नहीं हो पाई है, ना ही अच्छे तरीके से कोई निर्णय आ पाया। क्या ये 3 सितंबर को लास्ट निर्णय हो सकता है? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारी मांगें ऐसे ही बराबर चलती रहेंगी। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रयास किए थे, ऐसे ही प्रयासों को आपको कंटिन्यू रखना है, ताकि कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा ही, और वो प्रेशर जब क्रिएट होगा तो वहाँ पर वो कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, वो डेट देंगे, यानी कि जो 3 सितंबर की डेट है, हो सकता है कि आपकी जो डेट है, ठीक है, ये अगस्त में ही आपको देखने को मिल जाए, अगस्त में ही हो सकता है 2 डेटें आपको, 2 डेट तो मिल ही जाएगी अगस्त के अंदर, आप लोग प्रयास जारी रखेंगे तो, और तीसरी डेट यानी 3 सितंबर आने तक हो सकता है कि फैसला आपका हो जाए। लेकिन ऐसे ही हम अगर 3 सितंबर तक का वेट करेंगे, कुछ शांत बैठे रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग
को यही करना होगा, सभी बहनों को मिल करके प्रयास करना है, मांग करनी है, ठीक है, ज्ञापन देने हैं, जैसे भी हम लोगों ने शुरू से प्रयास करते आए हैं वैसे ही करते रहना है, ताकि कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा तभी जा करके इस पर जो है सुनवाई होगी। क्योंकि आयोग भी वो प्रयास करे अपने तरीके से कि वो भी उनकी मांग रखे जल्द से जल्द कम से कम हायरिंग हो, ताकि जो मामले का निस्तारण है वो हो सके और टाइम पर आपका रिजल्ट आ सके, ठीक है। तो बात इतनी है, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जरूर इकट्ठा होइए सभी लोग, क्योंकि आपको वहाँ तो अपडेट मिलती ही मिलती है, ताकि सारे लोगों को जो संगठन है वो मिलजुल कर बना रहे, ताकि जो भी अपडेट पहुँचे